तीनों लोकों को जीतने के बाद सर्वशक्तिमान असुर सम्राट बलि ने स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। देवताओं को दास बनाने के बाद त्रिलोक विजेता राजा बलि विष्णु के पास लक्ष्मी को अपने मृत्यु लोक ले जाने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने बलि को समझाया कि शक्ति के नशे में चूर राजा बलि लक्ष्मी को उनसे दूर न करे, लेकिन बलि ने अपने जिद के आगे कुछ भी नहीं चलने दिया। तो आखिरकार विष्णु को झुकना पड़ा और उन्होंने लक्ष्मी को राजा बलि के साथ मृत्यु लोक भेज दिया। राजा बलि लक्ष्मी को लेकर पृथ्वी पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी को अपने घर में रखने के बजाय गरीब मजदूरों के घरों में भी विराजने की मनसा जताई और मां लक्ष्मी से आग्रह किया। राजा की जन कल्याण की भावना सुनकर लक्ष्मी भी काफी प्रभावित हुई और खुशी खुशी जन जन के पास जाने के लिए तैयार हो गयी। राजा बलि की बदौलत मृत्युलोक में धन की देवी लक्ष्मी भूखों, गरीब, दलित सबके घर घर पहुंची और लोगों ने भी उनका जमकर सत्कार किया और लक्ष्मी से अपनी गुहार लगाई। माँ भी पूजा और आह्वान से खुश हुई और जमकर धन की बारिश की। राजा बलि के प्रताप से पृथ्वी पर धन संपत्ति वैभव की नदी बहने लगी। राजा रंक सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। दानव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक ऐतिहासिक दिवाली मनाने का सुझाव दिया और राजा बलि को 2 दीपक प्रदान किए। पहला दीपक आशा और आकांक्षाओं का और दूसरा दीपक ज्ञान का। लेकिन राजा बलि ने दोनों दीपकों को अपने पास रखने के बजाय गंगा में प्रवाहित कर दिया और दोनों दीपकों से निवेदन किया कि जहाँ जहाँ नदी के धार के साथ वे बहेंगे, विश्व में वहाँ वहाँ आशा, आकांक्षाओं का और ज्ञान का प्रकाश फैले। त्रिलोक विजेता बलि ने असुर गुरु शुक्राचार्य के सुझाव के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ का ऐलान कर दिया। हर जगह राजा बलि की कीर्ति और जय जयकार होने लगी। राजा बलि की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई। धन संपदा से मानव, देव, दानव के बीच का सारा अंतर खत्म हो गया। राजा बलि ने लक्ष्मी की मदद से मृत्यु लोक पर धनी गरीब के सारे भेदभाव को खत्म करने की मुहिम छेड़ दी। राजा बलि के इस कदम से घबराकर देवतागण विष्णु के पास पहुंचे और राजा बलि को तुरंत रोकने का आह्वान किया। देवताओं के आह्वान पर यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर एक याचक के रूप में राजा बलि के दरबार में याचना लेकर पहुंचे। छोटे से ब्राह्मण ने राजा बलि से 3 पग जमीन की मांग की। गरीब ब्राह्मण की याचना पर राजा बलि ने उसे 3 पग जमीन देने का मन बना लिया, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा करने से रोका। परम दानी राजा बलि ने अपने गुरु की इच्छा के विरुद्ध जाकर ब्राह्मण को 3 पग जमीन देने का शपथ ले लिया। बलि के इस कदम से असुर गुरु शुक्राचार्य बेहद तिलमिला उठे और उन्होंने बलि को श्राप दे दिया। अपने गुरु के श्राप के बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण से 3 पग जमीन माप लेने के लिए कहा। उधर राजा बलि के आवेदन पर वामन रूप में आए विष्णु ने अपने 2 पग से ही पृथ्वी और स्वर्गलोक सब कुछ माप लिया। वामन ने जब राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर वे कहाँ रखें, क्योंकि 2 पग में ही तो वे सब कुछ माप चुके हैं, वामन ने राजा बलि को झूठा करार दिया। लेकिन परम दानवीर राजा बलि ने अपने शपथ को हर हालत में पूरा करने का वादा किया और उन्होंने हाथ जोड़कर उस वामन से तीसरा पैर अपने सर पर रखने के लिए कहा। वामन ने राजा बलि की इच्छा अनुसार अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया, जिससे राजा बलि का कद सिमट सा गया। ये सब देखकर वामन के रूप में आए स्वयं भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आ गए और राजा बलि को महादानी स्वीकारते हुए उन्होंने देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया। लेकिन राजा बलि ने कहा कि हे देव, मुझे ये वरदान दें कि जो व्यक्ति दीपावली के 3 दिनों का त्योहार मनाए, उनके घर से लक्ष्मी कभी छोड़कर न जाएं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और तभी से पृथ्वी पर दीपावली का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हो गई, जो आज तक उसी तरह चली आ रही है। कहते हैं माँ लक्ष्मी के 3 दिनों के पूजा पाठ से घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और माँ लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। जय लक्ष्मी माता मैया।